नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्मवीर भारत न्यूज। विंध्य पुनर्निर्माण समिति के आह्वान पर भोपाल के नीलम पार्क में विंध्य क्षेत्र के गणमान्यों की सभा हुई। सभा में विंध्य की समस्याओं, विंध्य पुनरोदय, उद्योग, सिंचाई, खनिज संपदा आदि मुख्य विषयों में वक्ताओं ने गंभीरता से अपने विचार रखे। सभा को संबोधित करते हुए संयोजक गजेंद्र दुबे ने कहा कि 35 राजाओं ने 27 अपने आराध्य देवी विंध्यवासिनी के नाम से विंध्य प्रदेश रखा, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव मेनन ने स्वीकृति प्रदान की और 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश विधिवत राज्य गठित हुआ। वर्ष 1950 में फिर विंध्य को समाप्त करने की कोशिश की गई। पृथक विंध्य की समस्या को लेकर रखी गई है। कई वर्षों से हम लोग पृथक विंध्य की भी मांग कर रहे हैं। उससे कई गुना ज़्यादा मजबूती से हम लोग विंध्य क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए शासन प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन 20 सालों से वही स्थिति है जो पहले थी। जहां अन्य क्षेत्रों में मेट्रो ट्रेन चल रही है, सिटी बसें चल रही हैं, हमारे विंध्य में आज भी आवागमन के लिए हमारी क्षेत्र की जनता परेशान है। सड़क की स्थिति ये है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। तो शिक्षा की बात करें तो हमारे यहाँ ना ही अच्छे विद्यालय हैं, नाम मात्र के लिए बहुत वर्षों पहले सैनिक स्कूल था, लेकिन उसका कोई डेवलपमेंट नहीं। हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटलों में ऐसे भी डॉक्टर नहीं हैं कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष अपने फीवर का ट्रीटमेंट करवा पाएँ। उनकी सर्दी जुकाम बुखार का ट्रीटमेंट भोपाल आने के बाद ही हो पाता है। आज इन सब स्थितियों से निपटने के लिए हम लोग सरकार से बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हमारे मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी और उनके संगठन के सभी जिस स्थिति में है, हमें पृथक विंध्य के रूप में आप वापस कर दीजिए, हम उसका सजोने सरवाने का काम कर लेंगे। जी सर, सरकार को कहती है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में विकास के दर गंगा बहा रहे हैं। देखिए, कहने के लिए एहसास तो तब होता है जब अपने मुख्यमंत्री जी सीधी जिला के गेस्ट हाउस में ठहरते हैं और रात में जब उनको मच्छर काटता है तो वहाँ के कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज तक ये नहीं सोचा कि जिस क्षेत्र में गेस्ट हाउस, जो सबसे वीआईपी शासन का गेस्ट हाउस था, उसमें वो ठहरते हैं और सरकार के कर्मचारियों को सस्पेंड करना पड़ा, तो उस क्षेत्र की जनता किस तरह से वहाँ अपना जीवन यापन कर रही होगी, जिनके पास कोई वीआईपी सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि बिजली में वोल्टेज भी इतना नहीं है कि वहाँ पर कूलर भी उनका चल सके। अभी तक आप कहाँ ज्ञापन दे चुके हैं? ज्ञापन हम लोग कई जगह दे चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष को भी दे दिए, मुख्यमंत्री को भी दे दिए। यहाँ तक कि जब छत्तीसगढ़ बना था उस समय हमारा जो इसका था विधानसभा से, लेकिन आज तक संकल्प पारित होने के बाद भी विंध्य को अलग नहीं किया गया। जबकि मध्य प्रदेश का यदि विभाजन हुआ था तो पहला अधिकार हमारे विंध्य क्षेत्र का था, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो कभी राज्य के रूप में था ही नहीं और विंध्य क्षेत्र जो है विंध्य प्रदेश के रूप में स्वतंत्र प्रदेश था और उसका तो षड्यंत्रों के तहत विलय हुआ था। अभी तक इसका आवेदन देने के बाद भी कहीं से कुछ आश्वासन नहीं मिला? देखिए, हमें तो ऐसे लग रहा है कि अभी सरकार के कान में किसी तरह से जू नहीं रेंग रही है। उसी के लिए हमने अभी एक प्रण किया है। 30 विधानसभा में प्लानिंग भी चल रही है कि विंध्य की जनता केवल उन्हीं लोगों को कुर्सी पर बैठाएगी विधायक या सांसद के रूप में जो विंध्य के हितों की बात करेंगे। किसी कारण सरकार ने आपकी मांगे नहीं? अगला कदम यही होगा कि विंध्य के मुद्दे को लेकर हम लोग 30 विधानसभा में अपने लोगों को चुनाव लड़ाएंगे और उनको ही जिताने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य पार्टी नहीं है, हमारा उद्देश्य दल नहीं है, क्योंकि दल के चक्कर में पूरा विंध्य दलदल में फंस गया है। हमारा केवल उन नेताओं को चिन्हित करना है जो नेता विंध्य की बात कर सकेगा और विंध्य के हित में काम करेगा।